हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 71 रुपीज़ का शेयर है। हल्की सी गिरावट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है और इंडियन ऑयल ही नहीं, ओएनजीसी, रिलायंस जैसी कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी एक वजह भी है सरकार का एक फैसला और कहीं ना कहीं इन कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बन भी रहा है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 71 रुपीज़ का शेयर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में तकरीबन 1.5% की गिरावट है। अब देखिए, पहुंचा था 73 पर, टूट के बिखरा, तेजी भी आई लेकिन टूट गया। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ उठा के देख लोगे तो पिछले एक साल में तेजी और गिरावट दोनों ही है। 2.5% की गिरावट है, लेकिन पिरामिड दो बार बने हैं। तेजी आई, गिरावट आई, हल्की सी तेजी आई, टूट गया, फिर एक अच्छी खासी तेजी आई, फिर टूट गया। और पिछले कुछ दिनों से आप कह सकते हैं कि 70 रुपए के आसपास ये एक उसी लेवल में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर भी आ रहा है। देखिए, अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इंडियन ऑयल हो, ओएनजीसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, ये आपको भर भर के डिविडेंड पे करती है, जिसका कहीं ना कहीं जो बड़ा फायदा है वो गवर्नमेंट को भी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार की सबसे ज्यादा होल्डिंग है यहाँ पर। तो डिविडेंड अगर मिलेगा तो सबसे ज्यादा जो डिविडेंड मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, वो सरकार को मिलेगा। लार्ज कैप शेयर है ये, 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 56 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू इस बार बहुत अच्छे थे, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट काफी खराब थे। हालांकि था ही नहीं प्रॉफिट, लॉस में थी ये कंपनी। 2,23,400 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो पिछले साल सिर्फ 1,15,000 करोड़ था। लेकिन दिक्कत कहां पर हुई? दिक्कत यह हुई कि कंपनी को इस बार 280 करोड़ का नुकसान हुआ है जून क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के जून क्वार्टर में 6,109 करोड़ का मुनाफा था। पिछले क्वार्टर में मार्च में 6,645 करोड़ का मुनाफा था। तो जो कंपनी 6,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, वो भी क्वार्टरली, उसने पहले ही क्वार्टर में 280 करोड़ का लॉस किया है, जो कि डेफिनेटली कह सकते हो कि अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी रेवेन्यू आप देखोगे तो बहुत तेजी से इसके इंक्रीज भी हुए हैं। यहां पर जो बड़ी खबर है वो ये है कि रिलायंस, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल के शेयर में गिरावट आने की जो वजह है वो ये है कि टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। टैक्स ऑन क्रूड के ऊपर जो है वो हाइक लगा है, बढ़ोतरी हुई है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि स्टॉक ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज लाइक ओएनजीसी की बात करो, हम रिलायंस की बात करो या फिर बीपीसीएल की बात करो, वो थर्सडे को अगर आप देखोगे तो भैया मिक्स ट्रेड किया था कल के दिन में, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन डीजल एंड जेट फ्यूल। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट और तेजी दोनों में ही देखने को मिली थी कल के दिन में। और देखा जाए तो ये जो चीज हुई है सरकार की तरफ से, आप देखिए, द मिक्स ट्रेड कम्स आफ्टर द गवर्नमेंट increase the windfall profit tax on the export of diesel to ₹13.5 पर लीटर एंड जेट फ्यूल की अगर हम बात करें तो 9 रुपए प्रति लीटर यहां पर देखने को मिल रहा है। इवन बिसाइड द रेजिंग द, आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल की अगर हम बात करने जाए तो वो भी आपको ज्यादा देखने को मिल ही रहा है। तो दिक्कत यहां पर यही है कि देखो, सरकार जब भी टैक्स बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी इन ऑयल कंपनियों को, और यही वजह है कि आपको थोड़े बहुत ही सही लेकिन प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 8.17 एफआईज, 2.49 म्यूचुअल फंड्स, 0.61 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हालांकि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ओएनजीसी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 14.20% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहां पर, और डिविडेंड ये भर भर के पे कर रही है यार। अगर मैं आईओसी के बारे में देखूं तो सिर्फ 6% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी के डिविडेंड की तरफ अगर मैं आपको ले चलूं एक बार, तो कंपनी भर भर के डिविडेंड पे कर रही है। पहले 4 रुपए का डिविडेंड पे किया, फिर 2 रुपए 40 पैसे का किया, अभी नवंबर में दोबारा आपको डिविडेंड पे करेगा और ये ज्यादा पे करेगा, क्योंकि पिछले साल क्या किया था, 3 रुपए का पहले पे किया था, फिर 1 रुपए 50 पैसे, और नवंबर में 5 रुपए का पे किया था।
इस बार कितना पे करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 5 रुपए का इसने पे किया था तब शेयर प्राइस भी इसकी ज़्यादा थी। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बोनस दिया है, तो जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में भी आपको कमी देखने को मिली ज़रूर है। कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि पहले टूट रहे थे, लेकिन 2022 में रेवेन्यू काफ़ी बढ़े हैं और 23 में और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 2,25,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। इसी अगर एवरेज से भी बढ़ेंगे तो भैया 9 लाख करोड़ के आसपास का ये रेवेन्यू बनता है, जो कि बहुत बड़ा है ये। लेकिन दिक्कत हुई है प्रॉफिट में, इस बार 280 करोड़ का लॉस हुआ है, जो उस कंपनी को जो पिछले 2 सालों में 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कर रही थी। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिक्कत है यहाँ पर। आईओसी को लेकर अगर हम देखें तो सब कुछ सही है। 4 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 13 के मुकाबले काफ़ी कम है, मतलब सस्ता कह सकते हो। डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि ये सस्ता भी है, 70 रुपये के आसपास। मैंने पहले भी कहा था कि 70 रुपये के नीचे अगर मिलता है शेयर, उसके आसपास मिलता है, खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 66% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो सरकार ने टैक्स लगाया क्रूड के ऊपर, ठीक है, फिर भी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भैया ऑलरेडी काफी टूट चुका, इतना इससे नीचे क्या ही टूट जाएगा ये। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है, बैंक एफडी से भी अच्छा बनाकर दिया। करंट प्राइस भी इसकी कम है अभी के वक्त में अगर आप देखें तो। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखो तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर से लेकर, म्यूचुअल फंड से लेकर, डोमेस्टिक से लेकर एफआई के पास है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत कम होल्डिंग है, 4.31% की होल्डिंग है। अब कम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उससे ज्यादा की होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस लेकर बैठे हुए हैं। देखो आईओसी में मानता हूं कि कंपनी डूबने वाली नहीं। हम भले ही चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी भी चर्चा कर ले, कितनी भी बातें कर ले, लेकिन याद रहे कि मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में तेल खत्म होने वाला है, लेकिन गैस तो रहेगा, और कंपनी उस समय भी है। और कंपनी भी ये चीज जानती है कि तेल खत्म होगा तो क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज और भी है। अगर ईवी का चलन बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो वहां पर भी अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आईओसी बर्बाद होने वाली कंपनी है। डेफिनेटली ये वो कंपनी है जो बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड नहीं करेगी, मतलब बहुत हाई प्राइस पर ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि जब भी तेजी आएगी सरकार बोलेगी चलो भैया डिविडेंड दो हमको, 5 रुपए का दो, 10 रुपए का दो, थोड़ा सा पैसा यहाँ पर खिसकाओ आप यहाँ पर। तो यही होने वाला है ये, लेकिन डिविडेंड से पैसा यहाँ पर बनेगा, इसमें शेयर में बढ़ोतरी से पैसा नहीं बनने वाला है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आईओसी का शेयर आपको सस्ता मिलता है, नीचे की तरफ मिलता है, तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो डिविडेंड के लिए शेयर को हंट करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो शेयर को नीचे के लेवल पर खरीदारी करना पसंद, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये शेयर नहीं है, ठीक है। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहते हैं, अच्छा खासा डिविडेंड जिनको चाहिए होता है, उनके लिए ये शेयर है। जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। और यही कहूंगा कि आईओसी का शेयर मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा, लेकिन बहुत बड़ी तेजी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, दोबारा नवंबर आएगा और ये आपको बड़ा डिविडेंड दे भी देगा, तो ये चीज होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो इंडियन ऑयल के शेयर को खत्म करो उससे पहले अगेन मैं कहूंगा कि इस सेक्टर से जुड़ी हुई 3 और कंपनियां हैं। पहली है ओएनजीसी, 132 रुपए का शेयर है, गिरावट यहां पर भी है। बीपीसीएल में भी गिरावट है, 326 रुपए का शेयर है। एचपीसीएल में भी 240 रुपए का शेयर है, यहां पर भी गिरावट है। और ये तीनों कंपनी भर भर के डिविडेंड भी पे करती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर वीडियो लेकर आऊं, तो जिस किसी कंपनी के बारे में आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में लिखकर मुझे उसका नाम जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।